आज हम आपको कबीरदास जी की प्रमुख साखियों के बारे में बताएंगे। निर्मल बूंद आकाश की पड़ी गई भूमि विकार, मूल विनंठा मानवी बिन संगति भट्टाचार। प्रस्तुत साखी कबीर के द्वारा कही गई कुसंगति को अंग से ली गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि आकाश से निकली निर्मल स्वच्छ बूंद पृथ्वी की संगति में पड़कर विकार युक्त हो जाती है। इसी प्रकार मानव भी संगति के अभाव में बट्ठे की राख के समान हो जाता है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करणी ऊंच न होय, सुवर्ण कलश सुरय भर्या साधु निध्या हो सोई। प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा कही गई कुसंगति को अंग शीर्षक साखियों से अवतरित है। कबीरदास जी कहते हैं, यदि तुम्हारे कर्म ऊंचे अर्थात उच्च कोटि के नहीं हैं तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। जैसे कलश क्यों न सोने का ही हो, यदि वह सुरा अर्थात शराब से भरा है तो साधु उसकी निंदा ही करेगा। इसमें कुल की अपेक्षा जीवन में कर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध किया गया है। दूसरी पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा कही गई कस्तूरिया मृग को अंग शीर्षक साखी से अवतरित है। मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है। कबीरदास जी कहते हैं, किंतु वह उसे जंगल में ढूंढता फिरता है। इसी तरह हर शरीर में घट में राम निवास करते हैं, किंतु संसारी लोग उसे देख नहीं पाते। उसकी तलाश में तीर्थों में घूमते फिरते रहते हैं। इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कबीर नौबती आपनी दिन 10 लेहू बजाई, ए पुर पटन ए गली बहुरी ने देखे आई। प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा कही गई चेतावनी को अंग शीर्षक साखियों से अवतरित है। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि दिन 10 लेहू बजाई, यहाँ पर संसार में 10 दिन का ही जीवन है, अर्थात हमारा जीवन बहुत कम है। ए पुर पटन ए गली अर्थात ये स्थान ये गलियाँ ये देख लो, बहुरी ने देखे आई, दोबारा यहाँ पर आना नहीं होगा। अर्थात हमें सांसारिक जीवन में जो राम की ज्ञान प्राप्ति के लिए जो समय मिलता है, हमें उसको उसमें लगाना चाहिए। यही चेतावनी कबीरदास जी ने दी है।